वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी के चैनल में। आशुतोष सर आपके सामने आज लेकर आए हैं कि पीरियड टेबल को हम कैसे स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे देखते हैं। तो इस समय आप जान ही रहे हैं, माहौल पूरी तरीके से गर्म है क्योंकि बोर्ड ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है अपने बोर्ड एग्जाम्स की। और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जो है वो अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल के एंड में, दैट इज आफ्टर 24। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और ये जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं ये कम से कम 5 to 6 मार्क्स कैरी करेगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी कैरी करे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चों के सामने कई बार प्रॉब्लम ये आती है यार कि पीरियड टेबल की स्टडी की कैसे जाए, हाउ टू स्टडी द पीरियड टेबल। तो और पीरियड टेबल को कैसे याद किया जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द पीरियड टेबल। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको अपने प्रीवियस दोनों वीडियोस में बताया था कि हाउ टू लर्न द पीरियड टेबल, पीरियड टेबल को लर्न कैसे करें और उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स थे, कौन कौन से पीरियड थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एकदम नया बच्चा आज आपके सामने बैठा हुआ है और वो जानने की कोशिश करना चाहता है कि आखिर हम पीरियड टेबल को लर्न कैसे करें। बहुत सिंपल है, ये बात सबको मालूम है कि जब हम पीरियड टेबल को देखते हैं तो पीरियड टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ये बात हम लोगों को पहले के वीडियोस में देख ली थी। उसके बाद में कौन कौन से एलिमेंट्स थे ये भी हम लोगों ने याद कर लिया था इन द फॉर्म ऑफ कोड। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि पीरियड टेबल अब अपने आप हम लोगों को बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बात हम लोग जानते हैं कि पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ। लेकिन आप क्लास 10th में हो तो आप डी और एफ को भी ध्यान नहीं रखोगे, सिर्फ एस और पी को पहले रिमेंबर करोगे, फिर डी पर आओगे और लास्टली एफ पर आओगे। कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जान रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप। ठीक, जिसमें हाइड्रोजन एक्सेप्शन है और हम लोग लिथियम से लेकर चलते हैं, लिथियम। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम। अब हम भूल रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे। सपोज तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि हम लोग कोड के थ्रू लर्न करेंगे। जैसे हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, रे। ठीक है, और इस तरीके से हमारे दोनों ग्रुप्स हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब उसके बाद हम लोग बी के सामने आएंगे पी ब्लॉक के लिए, तो इसी को इसमें कनेक्ट कर देंगे, LI, B, C, N, O, F, N, E। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल समझेंगे, उसके बाद में फिर लॉन्ग फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे करके मैंने याद कराया था ना आप लोगों को। चांद सी, जिंदगी, सूनी, पिया बिन। ठीक, फिर ना फोड़ो ऐसे सभी बिस्किट। ठीक, फिर OSCT पो, फिर फर्स्ट क्लास ब्रांड इंडियन आटा, फिर हे मेरा अगर कर 0 रन पर आउट। ठीक, ये हमने पहले ऐसे कोड बना दिया। ठीक है, ये अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल बनकर रेडी हो गई है। हम एलिमेंट्स को इस तरीके से अलग अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये अभी अगर नए एलिमेंट्स का नाम आपको नहीं याद हो पाया है तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो नए एलिमेंट्स नीचे के डिस्कवर हुए हैं उनका नाम क्या रखना है। लेकिन पहले होता क्या था हम लोगों के लिए, जब हम लोग नए एलिमेंट डिस्कवर होते थे और हम नहीं जान पाते थे तो उनके लिए कुछ सिंबॉलिक नेम्स रखते थे। जैसे कि अगर एलिमेंट डिस्कवर हुआ है 109, ठीक है, तो इसका नाम हमने रखा अनिल एनियम। अब आप सोच रहे होगे ये नाम कैसे पड़ा, अनिल एनियम नाम कैसे पड़ा। तो इनऑर्गेनिक में जैसे एक होता है इनऑर्गेनिक की नेमिंग और एक होता है ऑर्गेनिक की नेमिंग। ठीक है, अगर कार्बन 1 है, मतलब एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 है, तो वहां पे हम लोग अन लेते हैं। लेकिन यहां पर इनऑर्गेनिक में 1 के लिए हम लोग अन यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में मेथ यूज करते हैं। 2 के लिए हम लोग यहां पर बाई यूज करते हैं, यहां पे एथ यूज करते हैं। 3 के लिए हम लोग इसमें ट्राई यूज करते हैं, इसमें हम लोग प्रॉप यूज करते हैं। 4 के लिए हम लोग यहां पे क्वाड यूज करते हैं, यहां पर ब्यूट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्यूट।
5 के लिए हम लोग यहां पर पेंट यूज करते हैं और यहां भी पेंट ही यूज करते हैं, ये कॉमन है। 6 के लिए यहां भी हेक्स यूज करते हैं, यहां भी हेक्स यूज करते हैं। 7 के लिए यहां पर हम सेप्ट यूज करते हैं, यहां पे हेप्ट यूज करते हैं। 8 के लिए हम लोग यहां पर ऑक्ट यूज करते हैं, यहां भी ऑक्ट यूज करते हैं। 9 के लिए यहां पे हम लोग एन यूज करते हैं, यहां पे नॉन यूज करते हैं। फिर इसमें 10 नहीं होता है, यहां पर डेक और आगे चलता चला जाता है। तो ऐसा हमने देखा कि अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, जैसे सपोज यहां पे एलिमेंट, अब कैसे, पहले भी इस एलिमेंट का नाम हम नहीं लिख रहे हैं, अब इसका नाम और सिंबल हम खुद ही बना दे रहे हैं। लेकिन सपोज कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर है 117, क्या है 117, तो 1 का मतलब क्या हुआ, अन, 1 की जगह पे हमने अन लिख दिया। फिर सेकंड भी 1 आया, उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, अन रख दिया। 7 के लिए क्या लिख दिया हमने, सेप्ट रख दिया, ठीक है। फिर आगे हम ईएम जोड़ देते हैं, इसमें क्या जोड़ देते हैं, ईएम, और इसका नाम क्या हो गया, अनसेप्टियम, अनसेप्टियम। और ये पहला अल्फाबेट जो होगा, अन का पहला अल्फाबेट, दूसरे अन का पहला अल्फाबेट, सेप्ट का एस, तो इसका सिंबल क्या हो गया, यूयूएस, क्या हो गया, यूयूएस। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर। इस तरह आज के बाद अगर कोई नया एलिमेंट 120, 121, 125, 128 कोई भी डिस्कवर होता है तो ऐसे इसकी नेमिंग की जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज अगर हमारे सामने एलिमेंट जो डिस्कवर किया गया है वो है 1, 2, 3, कोई एटॉमिक नंबर है 1, 2, 3, ऐसा एलिमेंट डिस्कवर किया गया है। तो 1 के लिए हम लेंगे अन, क्या लेंगे, अन। 2 के लिए हम लेंगे बाई, और 3 के लिए हम लोग क्या लेंगे, ट्राई। तो अन बाई ट्राई और ईएम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अन बाई ट्राइयम, UBT, दिस इज द सिंबल, ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर दैट एलिमेंट। जब तक कि उसका कोई नया नेम नहीं हो जाता है तब तक हम उसको UBT के नाम से ही जानेंगे। तो इस तरीके से यहाँ जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, जब तक उनका नया नाम नहीं पड़ा, जैसे किसी का मॉस्कोवियम, किसी का निहोनियम, तो जब तक ये नाम नहीं पड़ा था तब तक उनको हम जो रखते थे हम उस तरह से लेके चलते हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है, फिर ये हमारा 13th ग्रुप है, ये हमारा 14th ग्रुप है, ये हमारा 15th ग्रुप है, ये हमारा 16th ग्रुप है, ये हमारा 17th ग्रुप है और ये हमारा 18th ग्रुप है। हमने 3 से लेके 12 तक के ग्रुप को हटा दिया है यहां से, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक वे में लर्न करने जा रहे हैं पीरियड टेबल को। ये जो हमारा पीरियड है, दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड दिस इज 7th पीरियड, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे 7 पीरियड्स अरेंज हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अगर आपको कहना है, किसी को बच्चे को बताना है कि हिंदी कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है तो आगे से पढ़नी है, उर्दू कैसे पढ़नी है तो पीछे से पढ़नी है। अब बच्चे को जब बुक ही नहीं उठाना मालूम है, कैसे बुक उठाई जाएगी, हाउ टू स्टडी, तो कैसे स्टडी करेगा। तो किसी पीरियड टेबल की अगर स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि पीरियड टेबल की स्टडी से 2 ही तरीके से होती है, आइदर लेफ्ट टू राइट, या तो लेफ्ट टू राइट हम उनकी स्टडी करते हैं इन दिस मैनर, ऐसे पढ़ते हैं, या फिर हम लोग पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। कैसे पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम, यानी कि इस तरीके से। जो लेफ्ट टू राइट है इसे हम लोग कहते हैं कि दे आर द हॉरिजेंटल रोज। क्या होते हैं, हॉरिजेंटल रोज होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं, पीरियड्स। जो ऊपर से नीचे आ रहा है इसे हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स। क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, एंड दे आर नोन एज ग्रुप्स, इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो पूरे पीरियड टेबल की स्टडी या तो रोज में होती है या ग्रुप्स में होती है, यानी पीरियड में होती है या तो फिर ग्रुप में, ठीक। अब हम देख पा रहे हैं यहां पर कि इनका एटॉमिक नंबर हमको जानना है। एटॉमिक नंबर बिल्कुल आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। लाइन से देखो हो जा रहा है, कैसे लाइन से हो जा रहा है, लेट अस सी। इसका एटॉमिक नंबर 1, ठीक सामने हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। 20 पर आके आप रुक जाओ। वैसे भी क्लास 9th में जब आप थे और फिर आप 10th में आए तो टीचर्स ने आपको प्रेशराइज किया कि यू हैव टू लर्न द एटॉमिक नंबर्स अप टू 20। 20 तक का एटॉमिक नंबर लर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने वही तो किया, ये तो लाइन से आ जा रहा है, लेकिन अब यहां से डी ब्लॉक शुरू हो रहा है 21 से, और हम लोग तो डी ब्लॉक को यहां से ओमिट कर दिया है, हम लोगों ने हटा दिया है, तो फिर यहां पर 21 तो आएगा नहीं। अब कई बार एक एटॉमिक नंबर की दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हम लोग उसको दूसरे तरीके से लर्न करते हैं। कैसे, जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, ठीक है, ये इस तरह से। तो फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स,
थर्ड पीरियड कंटेन्स अगेन 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट, स्टिल इट इज कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स। तो 2 8 8 18 18 32 32 ये हमको याद करना है, ठीक है। तो अब यहां पर 2 है, कितना है 2, ठीक। तो 2 + 8 = 10, 10 + 8 = 18, तो 18 + 18 = कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 36। नाउ 36 + 18 ये कितना हो जाएगा हमारा 54, ठीक है। 54 + 32 दिस विल बिकम 86, और 86 + 32 इट विल बिकम 118। तो इस तरह से एक का तो हमारा हो ही गया ना, एक लाइन का, बस सफिशिएंट है, इतना ही हमारा सफिशिएंट है। और ये जो नया नाम 118 है, तो अगर हम वैसे लिखेंगे तो इसका नाम होगा UUO, अनऑक्टियम। क्या हो जाएगा, अनऑक्टियम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब ये 2 था, अब देख पा रहे हो ना, ये 2 है तो ये 3, ये 10 है तो 11, ये 18 है तो 19, तो ये 36 है तो ये 37, ये 54 है तो ये 55, 86 है तो ये 87, फिर 3 4 11 12 19 20 तो 37 38 55 56 87 88, आराम से एटॉमिक नंबर हो गया, कहीं याद ही नहीं करना पड़ा। हम अब रिवर्स आ रहे हैं, क्योंकि 10 9 8 7 6 5 18 17 16 15 14 13, तो 36 35 34 33 32 31, लो कंप्लीट हो गया। बीच के कौन से एलिमेंट मिसिंग थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हम लोगों को। 54 53 52 51 50 49, अगेन नो मैटर व्हाट आर द मिसिंग एलिमेंट्स, 86 85 84 83 82 81, कोई मतलब नहीं। यहां पे अगर 118 है तो ये 117 होगा, तो ये 116 होगा, तो ये 115 होगा, तो ये 114 होगा, और ये 113 होगा। अनऑक्टियम, अनसेप्टियम, अनहेक्सियम, अनपेंटियम, अनक्वाडियम, अनट्राइयम, ठीक है। और ये हमारे सारे एलिमेंट्स S और P ब्लॉक के हो गए विदाउट लर्निंग एनी एटॉमिक नंबर, ठीक है। बिना किसी एटॉमिक नंबर को लर्न किए हमारे सामने सारे के सारे पीरियड टेबल हो गए, ठीक है। इट्स वेरी इजी, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को याद करने में। क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया। हम लोगों ने पहले कोड के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स रख लिए, यानी कि हाइलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम रेडियम, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। अब इसका यूटी का नाम हो गया NH निहोनियम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको याद कर दिया था, आप उसको लिख सकते हैं। हमने ये वाला भी बता दिया क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया नहीं था। फिर चांद से जिंदगी सूनी पियाबिन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, फिर ना फोड़ो SSI बिस्किट, या फिर नॉर्थ पोल पर SBI, ठीक है। यहां पर UUP, इसका नाम है मॉस्कोवियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। फिर ओ सलमान सेलेना तेरी पोलो खेले, ऑक्सीजन सलमान ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम। फिर उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, फिर हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन नियॉन। पहले सारे एलिमेंट्स को हमने लिख लिया। फिर 1 से लेकर 20 तक तो ऐसे ही निर्बाध रूप से आप लिखते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20। 20 के बाद प्रॉब्लम शुरू होनी है, तो आप रिवर्स आओगे। पहले क्या करोगे, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 18 ऐड किया 36, 36 में 18 ऐड किया 54, 54 में 32 ऐड किया 86, 86 में 32 ऐड किया 118। एंड इन दिस वे आपको सारे एटॉमिक नंबर्स मालूम हो गए लास्ट वाले ग्रुप के, जिन्हें हम नोबेल गैस कहते हैं। फिर बस एक एक कम करते जाओ और आपके सामने पीरियड टेबल आपके सामने आ गई। एक बार दो बार इसको रिपीट करके आप मेरे लेक्चर को देखोगे, डेफिनेटली 1 घंटे के अंदर अंदर आप पीरियड टेबल याद करने लायक हो जाओगे, ठीक है। अब फिर यहाँ इनके नाम देख लेते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है इनको हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में सबके नाम बता चुके हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं। दिस इज नोबेल गैस, इसे हम लोग नोबेल गैस कहते हैं या फिर इनर्ट गैस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर इसे हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हेलोजेंस कहते हैं, अक्सर चर्चा आएगी हेलोजेंस की, ठीक है। इसलिए इनको, तो ये हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कली मेटल्स, हेलोजेंस और नोबेल गैस, इनर्ट गैस और जीरो ग्रुप, ठीक है। हम बात करते हैं इनकी वैलेंसी की। तो जब इनकी स्टडी हम लोग करते हैं तो इनकी स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टडी की बात आ रही है कि हम लोग टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं और लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो जो हमारा भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी हम लेफ्ट टू राइट में स्टडी करते हैं और कैसे टॉप टू बॉटम में स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो को आज देख के आप लोग पहले इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से कि कैसे पीरियड टेबल को बनाना है। एंड वंस यू आर एबल टू मेक द पीरियड टेबल, यू विल मेक द पीरियड टेबल। एंड जैसा मैं बताऊंगा
उस हिसाब से इसको, तो अगर हो सके तो 5 मिनट के लिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलकर देख लीजिएगा कि किस किस प्रॉपर्टी पे हमको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा शो करना है और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। आप क्वेश्चंस देखकर आइए हमारे वीडियो को देखने के लिए, डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमारे इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, डेफिनेटली इट इज कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, सी यू।